एक औरत ने जानबूझकर छोटे कुत्ते को हजारों फीट ऊंचाई से नीचे फेंक दिया। मौके पर मौजूद लोग चीख पड़े, दिल दहल गया, लेकिन अगले ही पल सब हैरान रह गए। कुत्ते की पीठ से पैराशूट खुल गया। जब सबने देखा कि कुत्ता सुरक्षित है तो लोग हंसने लगे, मगर गर्म हवा के गुब्बारे में बैठे दो लोग नीचे आने वाले नहीं थे, क्योंकि वे आसमान में एक बड़ा काम करने निकले थे। ऐसा काम जो पूरी इंसानियत के लिए फायदेमंद साबित हो सकता था। जब भी गुब्बारा किसी ऊंचाई पर पहुंचता, वैज्ञानिक तुरंत डेटा दर्ज करता और फिर कबूतरों के जरिए जानकारी जमीन तक भेज देता, क्योंकि उसे खुद भी भरोसा नहीं था कि वो जिंदा लौट पाएगा। थोड़ी देर बाद उनका गुब्बारा बादलों में घुस गया। चारों तरफ धुंध जैसी सफेदी, चेहरे पर ठंडी हवा की थपकियां। दोनों को ऐसा सुकून मिला जो पहले कभी नहीं मिला था। लेकिन तभी आगे का आसमान अचानक काला पड़ गया। बिजली की हल्की हल्की चमक डराने लगी। औरत का मन घबराने लगा, पर अगले ही पल गुब्बारे में जोरदार झटके लगने लगे। वो बास्केट को कसकर पकड़कर बैठ गई, लेकिन आदमी की नजर सिर्फ मशीनों और उपकरणों पर थी। उसके लिए जिंदगी से ज्यादा डेटा की सुरक्षा मायने रखती थी। औरत मजबूर होकर उसकी मदद करने लगी। तभी एक तेज हवा ने दोनों को लगभग बाहर फेंक ही दिया। मुश्किल से रस्सियों को पकड़कर लटके रहे, लेकिन डर वही हुआ। वैज्ञानिक का हाथ फिसल गया और वह नीचे जा गिरा। खुशकिस्मती से वह फिर से बास्केट में आ गिरा, लेकिन औरत बाहर लटक रही थी। वैज्ञानिक ने हाथ बढ़ाया, मगर औरत और नीचे खिसकने लगी। आखिरी समय में वैज्ञानिक ने खुद को रस्सी से बांधा, फिर पूरी ताकत लगाकर औरत को ऊपर खींचा। आखिरकार वह बच गई। दोनों थककर बास्केट पर गिर पड़े। सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन जान बची थी। फिर भी खतरा टला नहीं था। गुब्बारा कभी भी नीचे गिर सकता था, लेकिन औरत ने अजीब काम किया। उसने रेत की बोरियां नीचे फेंक दी ताकि गुब्बारा और ऊपर उठ सके और तूफान से बच जाए। यह पागलपन था। वो बस रस्सी पकड़कर प्रार्थना कर रही थी कि तूफान जल्द खत्म हो जाए। काफी देर बाद बादलों के बीच से धूप निकली। दोनों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। मानव का सपना हमेशा सितारों और आकाश तक पहुंचने का रहा है, और उसी पल दोनों ने आसमान को जीतने की खुशी महसूस की। जैसे जैसे वे ऊपर बढ़े, ऐसी चीजें देखीं जो सिर्फ किताबों में पढ़ी थी। सूरज की अद्भुत गति और तितलियों का पक्षियों से ऊंचा उड़ना। उनकी आंखों में यकीन पक्का होता गया कि मौसम के बदलाव का कोई न कोई पैटर्न जरूर होता है। वो लगातार डेटा दर्ज करते रहे और कबूतरों से नीचे भेजते रहे। देखते देखते वे 23,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गए। अब हवा बहुत पतली थी। गुब्बारे पर बर्फ जम चुकी थी। औरत ने साथी को ठंड से बचने के लिए कपड़े पहनने को कहा, लेकिन वह जिद पर अड़ा रहा। वह पागलों की तरह और ऊपर जाना चाहता था। औरत ने विरोध किया तो उसने झूठ बोला, जितना ऊपर जाओगे सूरज के करीब उतना गर्मी मिलेगी। औरत का दिल थोड़ा डगमगा गया। वो भी रोमांच की शौकीन थी, तो मान गई। गुब्बारा और ऊपर चढ़ा, लेकिन तापमान 15 डिग्री तक गिर गया। औरत घबरा गई, लेकिन डेटा इकट्ठा करने के लिए उसने फिर भी उसका साथ दिया। मगर जब कबूतरों को उड़ाने की कोशिश की तो पाया कि ठंड से सब मर चुके थे। वैज्ञानिक अब पागल हो चुका था। उसने और सामान बाहर फेंक दिया। औरत ने रोका तो उसने उसे धक्का मार दिया। अब उसे चक्कर आने लगे, सांसें भारी हो गईं। ऑक्सीजन की कमी दिमाग पर असर डाल रही थी। औरत समझ गई कि अगर अब नहीं उतरे तो दोनों की मौत तय है। वो गुब्बारे को नीचे लाना चाहती थी, लेकिन देखा कि वाल्व बर्फ से जाम हो गया है। अब सिर्फ एक रास्ता था, गुब्बारे के ऊपर चढ़ना। वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ी, लेकिन रस्सियां जमी हुई थी। आखिरकार उसे एक ढीली रस्सी दिखी। वो पकड़ने के लिए झपटी, लेकिन हाथ फिसल गया और वो उल्टी लटक गई। हजारों मीटर की ऊंचाई, सांसें रुकने लगी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। दांत भींचकर कमर की ताकत से शरीर उठाया, रस्सी पकड़ ली, खुद को कसकर बांध लिया। अब निडर होकर ऊपर चढ़ी। ठंडी हवा चेहरे को चीर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक लक्ष्य था, वाल्व खोलना। वो ऊपर पहुंच गई और जान बचाने की आखिरी कोशिश करने लगी। अगले पार्ट के लिए कमेंट कर